लालू के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बिहार में सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि लालू ने घोटाला किया तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इसमें देखना क्या है, आपके आवास पर काहे छापामारी हो गया, हमारे आवास पर छापामारी काहे नहीं हो गया। अरे मजा जो मैंने मारी है, मुसीबत कौन झेलेगा। आपने इस तरह का कृत्य किया है तो एजेंसी भी आप पर ही काम करेगा। आप अपने सार्वजनिक जीवन में अकुत संपत्ति बनाने के लिए अगर आप कोई धोखाफेरी करेंगे, अत्याचार करेंगे राज्य के साथ और देश के साथ, तो उसका परिणाम यही होता है। नहीं, ये तो 25 बरस से ज़्यादा समय से हम लोग देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है कि जो गरीब गुरुओं की आवाज़ है, शोषित पीड़ितों की आवाज़ है, उनको दबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे जो तोते हैं केंद्र सरकार के, हर राजनीतिक विरोधी दल के नेताओं के यहाँ ये भेज दे रहे हैं। बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, आखिर ये देश में हो क्या रहा है। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की तरफ से की जा रही कार्रवाई को जेडीयू ने पुराना मामला बताते हुए कार्रवाई को सही बताया और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज किया है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा बेजा इस्तेमाल क्या होता है। कोई अगर काम करे तो फिर वो बेजा इस्तेमाल है, ना काम करे तो वो निकम्मा है। दोनों में मतलब यही स्थिति है। ना काम करे तो आप कहेंगे कि सीबीआई काम नहीं करती है, और काम कर रहा है तो वो बेजा इस्तेमाल है। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए, उन्हीं से पूछते हैं क्या होना चाहिए। और दानापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, महुआ में सीबीआई का छापा पड़ा है। 2 घरों में यहां जांच की जा रही है, यानी कि सीबीआई की टीम दानापुर के महुआ पहुंची है, जहां 2 घरों में जांच की कार्रवाई की जा रही है। रेलवे में नौकरी देने की जांच यहां भी की जा रही है। जमीन के बदले नौकरी की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी तो चल ही रही थी। इसके अलावा जो अभी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दानापुर के महुआ में सीबीआई का छापा पड़ा है। यहां पर 2 घर हैं जहां छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां जानकारी मिली है कि जमीन के बदले नौकरी देने की बात जो सामने आ रही थी, जो आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है 2004 से 2009 के बीच जब वो रेलवे मंत्री थे, उस वक्त ये घोटाला सामने आया था। आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। उसको लेकर अभी छापेमारी जो है महुआ में चल रही है। हमारे सहयोगी अमरजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अमरजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने देर से इन दोनों घरों में छापेमारी चल रही है और क्या कुछ अभी तक सीबीआई के हाथ लग पाया है? जी देखिए, अभी 1 घंटे से लगभग जो है सीबीआई की टीम जो है पहुंची है और जांच कर रही है। 2 घरों में ये जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि जब लालू यादव जो रेल मंत्री थे, उस दौरान ही जो है इसमें जो रहने वाले लोग हैं लालू यादव से जुड़े हुए थे और जमीन लेने और नौकरी देने की बात भी जो है सामने आ रही है इसमें। हालांकि अभी तक सीबीआई के कोई भी अधिकारी सामने आकर के बोल नहीं रहे हैं। उनको वो जो है मीडिया को दूर भगा रहे हैं। और लेकिन जो मामला सामने आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के समय में जो है जमीन देकर के नौकरी रेलवे में देने की जो बात आ रही थी, उसी बात को लेकर सीबीआई पहुंची और जांच कर रही है। कई एक कागजात की जांच कर रही है, जिसमें तलाश किया जा रहा है कि जो नौकरी देने के समय में जो जमीन दिया गया था वो कागजात यहाँ पर मिल रहा है या नहीं है। उस कागजात की तलाश की जा रही है कि जब नौकरी दिया गया तो जमीन दिया गया तो वो किनके नाम पे लिखा गया। यहाँ पर जो है इस इलाके में भी जो है राबड़ी देवी और लालू यादव से रिलेटेड जो है कई एक जमीन है, उनकी भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। साथ में जो है हालांकि दानापुर में उनका जो खटाल है वहां पर जांच वगैरह सीबीआई अभी तक नहीं करने गई है। वहां भी हो सकता है कि सीबीआई जाए, लेकिन अभी तक सीबीआई वहां पर नहीं पहुंची है। लेकिन ये महुआ बाग जो रूपसपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर 2 घर ऐसे हैं जहाँ पर जो है सीबीआई को जो है शंका हुई थी और उसी आधार पे जो उनको लोकेशन मिला था। अमरजीत, जिनके घर पे छापेमारी चल रही है उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी आप तक?
जी देखिए, आसपास के लोग भी नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो है सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनसे भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अभी तक नहीं बताया है। संभवतः जो है पूरी जांच करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे, लेकिन अभी जो मामला सूत्रों के अनुसार पता चला है उससे यही पता चला है कि जो नौकरी दिलाने के नाम पर जो जमीन लेन देन का जो मामला था, उसी मामले में ये छापेमारी सीबीआई कर रही है। अमरजीत, क्या ये दोनों जो घर हैं उनके जो लोग हैं, क्या वो लालू प्रसाद यादव से कैसे जुड़े थे? क्या रिश्तेदार हैं? क्या कुछ और जानकारी? कि देखिए, जिस तरह से जो है स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लालू यादव से ये लोग जुड़े हुए थे, इस वजह से जो है यहाँ पे आई है। और किस तरह से जो है जुड़ाव था इनका, अभी तक ये कोई स्पष्ट नहीं बता रहा है, लेकिन जो है जुड़ाव पहले रहा। जब रेल मंत्री रहे थे तो उस समय जो है इनका आन जान था, और उसी दौरान जो है इस इलाके में भी जो है जमीनें लालू यादव के परिवार के साथ था, और उसी जमीन में से जो है ये दोनों मकान भी शायद है। तो उसी की जांच जो है सीबीआई कर रही है, और अभी तक जांच पूरा नहीं हुआ है। जांच पूरा होने के बाद ही जो है कुछ पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उस अनुसार लालू यादव से ही ये जुड़ा हुआ मामला है, और उसी में सीबीआई जो है छापेमारी और जांच कर रही है। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए अमरजीत, और देखिए तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अभी बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि दानापुर के महुआ में सीबीआई की टीम का छापा पड़ा है। यहाँ पर 2 घरों में अभी जांच जो है वो चल रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों घरों के जो लोग हैं उनसे लालू प्रसाद यादव का जुड़ाव था। हालांकि किस प्रकार का था वो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जमीन के बदले नौकरी की बात जरूर सामने आई है। कौन सी वो जमीन थी और उसके कागजात कहाँ हैं, इन्हीं सब सवालों का तलाश करते हुए सीबीआई की टीम जो है वहां पहुंची हुई है, और अभी करीब 2 घंटे बीत चुके हैं, वहां छापेमारी जो है वो चल रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में जो है मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। मीसा भारती से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा पटना की अगर बात कर लें तो राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। हमने आपको गोपालगंज के बारे में बताया कि गोपालगंज में भी अभी जो है सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये भी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भी छापेमारी चल रही है। कुल 17 ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है, और यहां पर जो बड़ा मामला है वो ये कि आरआरबी का घोटाला का ये मामला है, जिसमें आरोप जो है बेहद ही गंभीर हैं, और अब उस मामले को लेकर सीबीआई जो है एक अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, और सुबह से ही मुस्तैदी से सीबीआई की टीम जो है पहुंची हुई है। अगर पटना की बात की जाए तो अहले सुबह 6 बजे ही राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी थी। और छापेमारी पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सुनिए। क्या हुआ? हल्ला नहीं करवाइए। अब लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर घोटाले को अंजाम दिया है। ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से जमीन लिखवा लिया था, और इस मामले को लेकर श्री शिवानंद तिवारी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, श्री ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और देखिए ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी, ये 2 लोग हैं, और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में, उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। तो मोडस ऑपरेंडी ये था कि तुम मुझे ज़मीन दे दो, मैं उसके बदले तुमको ग्रुप डी की नौकरी दूंगा। और ज़मीन कैसे लिखवाते थे? तो सीधे अपने नाम नहीं लिखवाते थे, तो किसी और के नाम लिखवा लिया, और 5-6 वर्षों के बाद उस ज़मीन को गिफ्ट करवा लिया। क्योंकि उसी समय अगर तुरंत वो ज़मीन अपने नाम लिखवा लेते तो ज़्यादा मजबूत सबूत बन जाता। तो पहले उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी दे दिया, ज़मीन जो था किसी तीसरे आदमी के नाम रजिस्ट्री करवा दिया,
और कुछ वर्षों के बाद उस आदमी से गिफ्ट करवा लिया। अब ये जो हृदयानंद चौधरी और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ललन चौधरी, एक विधान परिषद का 4th ग्रेड का एम्प्लॉई है। उसने लाखों की जमीन राबड़ी देवी और हेमा यादव को दान में दे दिया। और दूसरा जो ललन चौधरी है, ये भी एक रेलवे का एम्प्लॉय, एक विधान परिषद का एम्प्लॉय। आखिर 4th ग्रेड एम्प्लॉय के पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई, जिन लोगों ने दान दे दिया लालू यादव के परिवार को? तो जैसा मैंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी यही था कि हम तुमको नौकरी देंगे, और पहले सब्स्टिट्यूट के नाते नौकरी दी गई और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों के बारे में शिवानंद जी ने, ललन जी ने, हम लोगों ने मामले को उजागर किया था। मुझे खुशी है कि इतने वर्षों के बाद सीबीआई जो है उसने, क्योंकि सीबीआई तो तब काम करती जब उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं, जब उसको प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, जिसको पीई बोलते हैं, ये तो 23 सितंबर 2021 को दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन पी दर्ज करने के बाद जब तक सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण दस्तावेज नहीं हो, तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि शायद इसी से जुड़ा सारा मामला है। और ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कांति सिंह हो, रघुनाथ झा हो, मंत्री बनाया, उसके बदले में नौकरी, मकान लिखवा लिया। रघुनाथ झा का 3 मंजिला मकान गोपालगंज में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया तो गोपालगंज में मकान लिखवा लिया। कांति सिंह का उनको मंत्री बनाया, टिकट दिया तो टिकट के बदले ज़मीन, मकान के बदले ज़मीन। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक है, जिसका मैंने प्रमाण के साथ इस पुस्तक में एक एक संपत्ति का जिक्र किया है। तो आखिर एक चपरासी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति 15-20 साल, 25 साल में 141 भूखंड का मालिक कैसे हो गया? सीबीआई की रेड पर आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने कार्रवाई को निष्पक्ष बताया है। इस तरह की कार्रवाई मतलब सीबीआई जैसी बड़ी संस्था जिसको जनता निष्पक्षता के मतलब संस्था के रूप में देखती है, उस पर जनता का विश्वास उठ रहा है। लेकिन सीबीआई तो कर रही कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे जो दायित्व हैं वो हम निभा रहे हैं। सीबीआई अपना काम कर रही होगी, लेकिन सीबीआई को गवर्न करने वाली जो शक्तियां हैं जो देश पर शासन कर रही है। हम ये नहीं कहते कि लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई तभी उन्हें सजा भी हुई है। लेकिन गड़बड़ियां सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ने ही नहीं की हैं। नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तब स्लीपर घोटाला हुआ, क्यों नहीं सीबीआई जांच हुई उसकी? क्यों नहीं सृजन घोटाले की ठीक से जांच हो रही है? क्यों नहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की ठीक से जांच हो रही है? और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जो बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो नीतीश कुमार जेल में होंगे। नीतीश कुमार के संरक्षण में यह पूरा धंधा चल रहा था। तो सीबीआई की जांच दोषपूर्ण है, एक पक्षीय है। सीबीआई स्वतंत्र जांच इकाई है। रेलवे के मामले में सीबीआई पहले से जांच कर रही है। रेलवे में हुए घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले में जो भी दोषी होंगे, सीबीआई निष्पक्ष तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। पूरे देश के अंदर में इसमें छापे पड़ रहे हैं, जो भी जिनकी भी संलिप्तता होगी उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है और इस वक्त आवास पर लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर, जो कि उनका पंडारा पार्क में सरकारी आवास है, वहां पर हम मौजूद हैं। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो या फिर गोपालगंज में एक जगह पर, या फिर दिल्ली में यहाँ पर मीसा भारती के आवास पर, जहाँ लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है और छापेमारी चल रही है। पूरा मामला है 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उस वक्त जो
उनके ऊपर जो तमाम चीजें थी जिस मामले में छापेमारी चल रही है वो जुड़ा हुआ मसला है नौकरी देने को लेकर के। यानी उस जो भी भर्तियां हुई थी उसमें नौकरी दी गई थी और नौकरी के बदले जमीन लेने की बात या धन लेने की बात सामने आई थी। उन तमाम इशू को लेकर के छापेमारी चल रही है और उसी के सिलसिले में सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। लालू प्रसाद यादव यहाँ पर जो कि जेल से रिहा होने के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद और दिल्ली एम्स से भी जब उनको डिस्चार्ज किया गया उसके बाद से दिल्ली में सरकारी आवास पर यहाँ पर रह रहे हैं जो कि मीसा भारती का आवास है। इसके अलावा पटना में राबड़ी आवास में वहां पर इनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव वहां पर हैं, जबकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं अभी लंदन में हैं, वहां पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है यहाँ पर मीसा भारती के इसी आवास में जहां पर छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 साल बाद ये सीबीआई की तरफ से रेड डाली गई है यहाँ पर। और 5 साल पहले भी पटना में जब सीबीआई की तरफ से छापेमारी हुई थी उस वक्त भी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, लेकिन 5 साल बाद देखा जाए तो इस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार नहीं है। और 5 साल पहले का जो वाकया अभी याद आ रहा है, जुलाई में जब छापेमारी हुई थी उस वक्त वहां पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन उससे कुछ ही दिनों बाद सरकार वहां पर गिर गई थी और जेडीयू बीजेपी ने सरकार बना ली थी। तो फिलहाल यहाँ पर छापेमारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव अंदर हैं मीसा भारती के ही आवास में। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पटना में राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। समर्थकों की भीड़ केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। पिछले 3 घंटे से लगातार राबड़ी आवास पर सीबीआई छापेमारी में जुटी हुई है और इस बीच देखिए धीरे धीरे जो है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यानी विधायक हो, पूर्व विधायक या फिर कार्यकर्ता, देखिए किस तरह से राबड़ी आवास के बाहर उनका मजमा लगता जा रहा है। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और यहाँ देखिए कि दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है। यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार लोग नारा लगा रहे हैं, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, पहुंचने लगे हैं और निश्चित रूप से सुबह से ये हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास के अंदर राबड़ी देवी के साथ साथ तेज प्रताप यादव हैं, साथ ही अब तक 5 वकील पहुंचे हैं जिनसे लगातार सीबीआई की टीम जो है पूछताछ कर रही है। सीबीआई में झारखंड के साथ साथ बिहार के सीबीआई अधिकारी हैं। तो सुबह में ही 5:30 बजे लगभग राबड़ी आवास टीम पहुंच गई थी। उसके बाद 1 घंटे तक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, फिर जो है छापेमारी शुरू हुई है और इसके बाद देखिए आपकी छापेमारी चल रही है। हम जरा प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से ये लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं। तो देखिए विधायक मुकेश रोशन भी हैं और तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे मुकेश जी, अभी जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, आखिर जब तेजस्वी जी बाहर हैं, देश से बाहर हैं, लालू जी यहाँ नहीं है, इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, और उस बीच में सीबीआई के द्वारा जो छापा मारा जा रहा है, ये बीजेपी का तोता है, ये लोग बीजेपी का तोता है। सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको पता होना चाहिए कि सत्ता आती है और जाती है। आरोप है जो मुकेश रोशन है विधायक, इनके साथ साथ देखिए कि नारेबाजी चल रही है और इसी तरह से नारेबाजी के बीच जो है छापेमारी जारी है। हालांकि छापेमारी कब खत्म होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। रजनीश कुमार, न्यूज 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।